बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आतंकी सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद एक बड़ा बयान दे दिया। आकाश सक्सेना ने कहा कि आजम और आतंकवाद दोनों शब्द अलग लेकिन काम एक ही है। दरअसल सैफुल्लाह रामपुर में सीआरपीएफ पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। उसके मारे जाने के बाद आकाश सक्सेना ने खुशी जताई है। साथ ही साथ आजम खान और उसके संबंध को लेकर आजम खान पर निशाना भी साधा। तब उस 31 दिसंबर 2007 की रात जब यहाँ सीआरपीएफ पर हमला हुआ था तो उसमें मास्टरमाइंड के रूप में सैफुल्लाह का नाम प्रकाश में आया था। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 2012 में ही आजम ने उन सभी आतंकवादियों पर से मुकदमा छुड़वाने के लिए पत्राचार शुरू किया था और तब उस पत्राचार के बाद जब वो रामपुर आया था तब प्रशासन ने ही इस पर आपत्ति दर्ज की थी। कहने का पता सिर्फ इतना है कि आजम और आतंकवाद ये शब्द ज़रूर अलग अलग हैं लेकिन दोनों के काम एक ही हैं। और आजम तो इस बात को खुद स्वीकार कर चुके हैं कि आजम की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें पूरा पैसा दाऊद का लगा हुआ है। और मुरादाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना डिलारी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 1.5 करोड़ की पुरानी करेंसी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से करेंसी बदलने का काम कर रहे थे। करेंसी बदलने के बदले में उन्हें करेंसी का 10% मिलता था। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उनके कुछ बैंक के अधिकारियों से भी सेटिंग है। सिर्फ डिजायर से जा रहे थे। चेकिंग के दौरान जब इन्हें रोका गया तो जब इन्होंने भागने का प्रयास किया पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनको जरा बताया गया कि इनके पास पुरानी करेंसी है जो लेके जा रहे हैं 2 व्यक्ति के पास, वो वहां पे देंगे और वो वहां से उनको नई करेंसी 10% मिलेगा। तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया बरामद किया गया है। जो पुरानी करेंसी के 1000 और 500 के नोट थे वो हैं। और बदायूं से खबर, जहां पर अस्थि विसर्जन के दौरान गंगा में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों लड़कों के शव बरामद किए। करीब 35 लोगों का परिवार राजस्थान के भरतपुर के कछला गंगा घाट पहुंचा था। सुमित और सुनील की गंगा में डूबने से मौत हो गई। हादसा उछानी कोतवाली क्षेत्र के कछला गंगा घाट का बताया जा रहा है। और दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाली बेटी मेरठ की एथलीट पारुल चौधरी डिप्टी एसपी बन गई हैं। पारुल चौधरी ने मुरादाबाद में डिप्टी एसपी का पद ज्वाइन किया। इस मौके पर पिता और भाई भी पारुल चौधरी के साथ वहां पर मौजूद थे। पारुल मुरादाबाद में बेंगलुरु रवाना हो गई हैं। पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स 2022 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। पारुल चौधरी को सीएम योगी ने डीएसपी पद का नियुक्ति पत्र भी सौंपा था। उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पारुल मेरठ के इकलौता गांव की रहने वाली है और पारुल की सफलता से परिवार और गांव में इस वक्त खुशी की लहर है। पहली बार हमारे एशियन गेम्स में इतने मेडल आए हैं। आप ये भी कह रही थी कि आपके दिमाग में, आपके जहन में डीएसपी शब्द भी चल रहा था। जब आप दौड़ रही थी तो आपको लग रहा था कि अगर गोल्ड मेडल आ गया तो डीएसपी तय है। हाँ जी, वो तो है ना। पहले तो मेरे लिए भारत के लिए गोल्ड मेडल था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी चला था कि अगर आज मैं यहाँ गोल्ड जीतती हूँ तो मेरी यूपी गवर्नमेंट डीएसपी देगी। तो है ना, उस मतलब कुछ है ना ऐसे हो रहा था। मैं उसके लिए योगी आदित्यनाथ सर को थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई और प्लेयर अपना इतना सोच रहा है कि हाँ मुझे नौकरी मिल रही है, तो मतलब बहुत उनको थैंक यू। और इस वक्त कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्री में सीजीएसटी का छापा पड़ा है। कई टीमों ने एक साथ फैक्ट्री गोदाम और मालिक के घर पर छापा मारा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जीएसटी का ये छापा है। कैरी बैग बनाने वाली ये फैक्ट्री है जिस पर ये छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि कई टीमें इस वक्त एक साथ फैक्ट्री और गोदाम और साथ ही साथ जो मालिक का घर है वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दी गई है। और नोएडा से एक अच्छी खबर आ रही है। यहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है, जहां पर नोएडा अथॉरिटी सभी दुकानदारों और कंपनियों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक्शन ले रही है। इस दौरान जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की, जिसमें 250 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया। ये कार्रवाई निठारी गांव में हुई है। आपको बता दें, कई शहरों में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है, जिसे लेकर प्रशासन की कार्रवाई इस वक्त चल रही है।
भेजना पड़ा, लेकिन हमारे भेजना